हेलो बच्चों। तो भाई देखो, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना। तो मेन जो समस्या मेरे सामने आई, तो देखो, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं हर चीज़ का सॉल्यूशन बता सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन अपने एक्सपीरियंस से कोशिश कर सकता हूँ, शायद तुम में से कुछ बच्चों की समस्याएं दूर हो जाएं। जैसे सबसे बड़ी जो इशू आती है, फाइनेंशियल इशू, जिसको देखो उसके सामने इसी तरीके के फाइनेंशियल इश्यूज आते रहते हैं, है ना। लाइफ के किसी भी पड़ाव में आप हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे फैमिली लाइफ जी रहे हो, चाहे बचपन हो, चाहे बुढ़ापा हो, किसी भी एज में हो, फाइनेंस की दिक्कत अगर है तो समस्या। कहते हैं दुनिया में अगर सबसे बड़ा कष्ट कोई है तो वो कष्ट गरीबी है। गरीबी है, आपकी जेब में पैसा नहीं तो समस्याएं आपके पास रहेंगी। कहते हैं कि समस्याओं से पैसे से सारी समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन काफी हद तक समस्याओं को कम किया जा सकता है, उनके असर को घटाया जा सकता है। लेकिन अगर पैसा नहीं है तो समस्याएं बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है अपनी लाइफ में इस तरह जूझते हुए। तो आज टॉपिक हमारा फाइनेंस से रिलेटेड है। चाहे बच्चे हो, पढ़ रहे हो, बूढ़े हो, कुछ भी हो। अगर स्टूडेंट हो, जैसे मैं मेन कंसर्न मेरा टारगेट स्टूडेंट को लेकर चल रहा हूं, है ना। जैसे बच्चे कहते हैं सर ऐसी ऐसी दिक्कत है, लोन लेके पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, किस तरीके से खर्चे चलाएं। तो मैं अक्सर एक ही चीज समझाता हूं। देखो, क्या फॉरेन वगैरह में क्या होता है, माँ बाप आपका एडमिशन करा देते हैं, ठीक, एडमिशन करा देते हैं। उसके बाद वहां पे कल्चर ऐसा है कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम जॉब करता है और पार्ट टाइम जॉब करके कुछ पैसे अर्न करता है, उसी से अपनी फीस भरता है और उसी से अपने खर्चे चलाता है। अब्रॉड का है ना। सर्च करना, नेट पे बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगी। मैं कोई स्टोरी यहां पे बताने नहीं आया हूं। तो तुम लोग भी कुछ हद तक उस कल्चर में आ जाओ। समस्या मीन्स इंडिपेंडेंट हो जाओ। कब तक अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहोगे। फिर ये होता है सर हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। जिस दिन जिम्मेदारी आ जाएगी उस दिन कुछ ना कुछ कर लोगे। कुछ रास्ते आप खुद निकाल सकते हो। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कुछ रास्ते मैं बता देता हूं, है ना। मैं ये नहीं कहता कि इस पे तुम चलो। मैं भी, भाई पैसा कहीं भी आता है तो लोग जाते हैं, मैं भी कि तुम्हारा कुछ फायदा हो जाए, है ना। अगर 2 4 10 का भी हो गया तो मैं समझूंगा कि ठीक है। देखो, सबसे पहले तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, आपने एडमिशन लिया है किसी भी क्लास में, जिस चीज में एडमिशन लिया है, जिस चीज में एडमिशन लिया है, आप उससे छोटी क्लास को, अपने से छोटी क्लास को ट्यूशन पढ़ाना शुरू करो। अपने से छोटी क्लास को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दो। कुछ ना कुछ मंथली इनकम। ये मत देखो कि कोई 200 रुपए दे रहा है, कि कोई 300 रुपए दे रहा है, कि कोई 400 रुपए दे रहा है। शुरुआत में हो सकता है 200 मिले, धीरे धीरे करके जब आदत हो जाएगी, फेमस हो जाओगे, तो इन सब के आगे एक एक जीरो भी बढ़ जाएगा। इन सब के आगे एक एक जीरो भी बढ़ जाएगा, राइट। तो कोई समस्या नहीं आएगी। बढ़ ठीक। दूसरा, अगर फार्मेसी स्टूडेंट हो, पढ़ाई में एडमिशन लिया है, तो पार्ट टाइम में किसी डॉक्टर के पास पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, किसी हॉस्पिटल में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। शुरुआत में ये मत देखो कि वो तुमको कितना पैसा देगा। शुरुआत में सिर्फ ये देखो कि तुम काम सीख रहे हो। जिस दिन सीख जाओगे पैसा अपने आप आ जाएगा। किसी मेडिकल शॉप में काम कर सकते हो। ये पढ़ाई के साथ साथ बता रहा हूं, पार्ट टाइम। शुरू में इनमें से हो सकता है तुमको कोई पैसा ना दे, फ्री में कह दो रख लो सर, जिस दिन काम आ जाएगा फिर लोग बुलाने लगेंगे, ठीक है। 2 4 6 महीने फ्री में कर लो, सीख जाओगे तो खुद काम करो, ठीक। तो डॉक्टर के यहाँ का भी बढ़िया है, हॉस्पिटल भी बढ़िया है, मेडिकल शॉप भी बढ़िया है। ट्यूशन है ही है तुम्हारा। थोड़ा सा पैसा अगर बचता है तो मैंने जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर मैंने शेयर मार्केट के
शेयर मार्केट के कुछ वीडियोस डाले हैं, है ना, उनको देखो। एवी मोटिवेशन पे मैंने डाल रखे हैं, उनको देखो, काफी फायदा मिलेगा। ये एक ऐसा मार्केट है, लोग पहले इसको जुआ समझते थे, लेकिन ये जुआ नहीं है, बिजनेस है। अगर ये जुआ होता, हिंदुस्तान की इकोनॉमी इस पे डिपेंड करती है। सोच के देखो, ये जुआ है क्या? इकोनॉमी जुआ है? नहीं। अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला जितने भी हैं, उन सब ने अपनी अपनी कंपनियों के आईपीओ लॉन्च किए, उन सब के शेयर हैं। मींस वो सब शेयर मार्केट में हैं और वो सब खुद भी शेयर मार्केट इन्वेस्ट किए हुए हैं। क्योंकि अगर तुम्हारे आ गया ये मार्केट, समझ में आ गया, तो कोई काम दुनिया में करने की जरूरत नहीं है। एक नाम था, अभी रिसेंटली खत्म हुए वो, राकेश झुंझुनवाला जी। राकेश झुंझुनवाला, सर्च करके देखना और इनके वीडियोस देखना। कहते हैं इस इंसान ने कभी कोई जॉब नहीं करी, कभी कोई जॉब नहीं करी, सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, सिर्फ शेयर मार्केट में। और आज जब ये, मतलब मैं बोल रहा हूं, जब मैंने शेयर मार्केट शुरू किया था तो इनका नाम सुनता था, फिर मैंने देखा भी। कहते हैं जब मार्केट खुलती है ना मॉर्निंग में 9:15 बजे, उसी टाइम पे करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, खुलते ही। सोच के देखो, इन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, सिर्फ शेयर में इन्वेस्ट किया और राजाओं की जिंदगी जी। और आज भी मतलब अपनी फैमिली में न जाने कितने करोड़, मतलब गिनती नहीं है, गिन नहीं सकते आप, इतना पैसा। अभी कुछ दिन पहले, साल 2 साल पहले, एक स्टोरी गई थी कि एक ग्रैंडफादर एक बच्चे के खत्म हुए थे। बच्चा बहुत गरीब था, ठीक। अचानक उसने जो है कबर्ड निकालो, साफ करते करते ग्रैंड पेरेंट्स की, जो उनके बाबा जी थे, उनकी कबर्ड वो खोज रहा था, उसमें कुछ पेपर्स मिले। पता चला कुछ शेयर उन्होंने किसके, शायद एमआरएफ टायर्स के, है ना, शायद एमआरएफ के कुछ शेयर उनके बाबा जी ने लेके रखे थे। तो उसने सोचा पता नहीं क्या चीज है, बहुत इधर उधर दौड़ा भागा। एक दिन उसने क्या किया, जैसे सीएनबीसी आवाज है ना, चैनल है वो, आपके टीवी पे आता होगा, उस पर फोन लगाया उसने कि ऐसा ऐसा है, ये किसी काम का है, मतलब इससे कुछ पैसे मिल सकते हैं क्या? लिटरली बोलता हूं, वो वीडियो तुम सर्च करना, है ना, मिलेगा तुमको। जिस बच्चे को स्कूल फीस भरने के पैसे नहीं है, जो रेंट के मकान पे रहता था, उसके बाबा ने पता नहीं कुछ काफी समय पहले कुछ शेयर लेके रखे थे कुछ प्राइस पे, वो कागज पे, तब ऑनलाइन नहीं था। तो उसको उन लोगों ने बताया कि उस वक्त उस शेयर की कीमत 120 करोड़ रुपए थी। कितनी? 120 करोड़। जिस इंसान ने 1 लाख रुपए नहीं देखे, जिस इंसान के पास स्कूल में फीस जमा करने के पैसे नहीं, उसको 120 करोड़ मिल गए। ये ताकत सिर्फ शेयर मार्केट में है। कोई भी, भाई हम कहते हैं 1 लाख रुपए की एफडी कर दो, तो भी तुम्हारे बच्चों को 1 करोड़ रुपए नहीं मिलेगा, 100 साल बाद भी नहीं मिलेगा 1 करोड़ रुपए। लेकिन शेयर मार्केट में अगर ढंग से तुम्हें काम आ गया तो कितना पैसा। मैं शुरू में करता था, लेकिन जब से तुम लोगों को पढ़ाने लगा हूं, 1 मिनट ना, जस्ट 1 सेकेंड, लैपटॉप की चार्जिंग खराब बंद हो गई है, तो मैं इसको चार्जिंग में लगा के। और आज आरुष भी स्कूल गया हुआ है। ठीक है, चलो, हेलो। तो इतनी ताकत सिर्फ और किस में है? शेयर मार्केट में है। एमआरएफ का टायर काफी समय पहले देखा था, सोचो एक शेयर की कीमत शायद 64,000 रुपए एक की,
और उन्होंने 20-20 रुपए में कुछ लिया था। इसी तरीके से राकेश झुनझुनवाला जी, बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 हजार के हैं, 10-10 हजार के हैं, जो उन्होंने 10-10 रुपए में ले रखे थे। मैंने कुछ टाइम पहले, मेरे जब वो देखोगे तो मैंने टाटा के कुछ शेयर रिकमेंड किए थे। टाटा मोटर्स मैंने बताया था, तब टाटा मोटर्स शायद 300 रुपए का था, 250 से 300 रुपए के बीच में बताया था मैंने, है ना। आज की डेट में वो 650 रुपए का है। सोच के देखो, 300 रुपए, 650, डबल से भी ज्यादा साल भर में। टाटा पावर 122 रुपए का बताया था, 250 के ऊपर है ना। तो शेयर मार्केट, मैं नहीं कहता इसमें कभी भी जमा पूंजी नहीं लगाते, कभी भी नहीं। स्टूडेंट हो, ठीक, स्टूडेंट हो तो थोड़ा थोड़ा पैसा जो सेविंग का है वो लगाओ। अगर तुमको लगता है कि ये नहीं समझ में आता कि सर कैसे करें कैसे ना करें, चीजें हमको समझ में नहीं आ रही हैं, तो एक तरीका और है, एक तरीका और है, वो है म्यूचुअल फंड। वो है म्यूचुअल फंड। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, ना मैं ये दिलाता हूं, मैंने भी ले रखे हैं, तरीके हैं पैसे कमाने के। होता क्या है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1000 रुपए हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। हर महीने 1000 रुपए बचा सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है ना। ट्यूशन फीस, ट्यूशन पढ़ाओ, ट्यूशन फीस से निकालो। डॉक्टर के यहाँ काम करो, मेडिकल शॉप पे काम करो, हॉस्पिटल में काम करो, वहां से निकालो। 1000 रुपए का करा लो, 2 कराओ, 500 एक में दो, 500 एक में और 500 एक में, करते रहो। क्या दिक्कत है, इतना निकालने में कोई बड़ी चीज नहीं है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई समस्या। इनमें से और क्या, यूट्यूब पे पढ़ाओ। मेडिकल शॉप अगर तुमने खोल रखी है तो यूट्यूब पे चैनल बनाओ और दवा लो, जो तुम्हारी मेडिकल शॉप में उनके बारे में बताओ, उन दवाओं के बारे में कि ये दवा भाई ये ऐसी है, मार्केट में नहीं आई है, ये ज्यादा कारगर है, ये कम कारगर। भाई फार्मासिस्ट हो, दवाओं का नॉलेज है तुम्हारे पास, एक्सप्लोर करो उस नॉलेज को, खुद भी बढ़ेगा और लोगों को भी बताओ उसके बारे में। जनरल स्टोर तुम्हारे पास है, गिफ्ट शॉप तुम्हारे पास है, उसको एक्सप्लोर करो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, उनसे भी पैसे आएंगे। अल्टीमेटली कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम बना के रखो। नंबर ऑफ चीजें मैंने बता रखी हैं इसमें, है ना। इनमें से कोई चीज अगर तुमको लगता है कि ये टॉपिक और ज्यादा डिटेल में अगर समझाया जाए तो कुछ अर्न कर सकते हो। बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम के काम हैं, कहने का मतलब कुछ करो, ऐसा नहीं कुछ सुबह सुबह पेपर बांटो, सुबह सुबह पेपर बांटो, है ना। कोरियर बॉय बन जाओ। स्टूडेंट की कहे कि अभी कल को जब पैसा होगा तो इज्जत अपने आप आ जाएगी। ईमानदारी का खा रहे, कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं, पर क्या समस्या है, पार्ट टाइम करो कोरियर का जॉब। आजकल तो अमेजन और इन सबके एसोसिएट बन जाओ, बहुत सारे पैसे हैं। कुल मिला के सोर्स ऑफ इनकम, घर वालों पे डिपेंडेंसी कम, उनका बोझा कम करने की कोशिश करो, राइट। अपने पैरों पे खड़े होने, जो करना है विजन क्लियर करो पहले, क्या करना है, जो करने जा रहे हो उससे आने वाले समय में तुम कितने पैसे अर्न कर सकते हो। तुमने घर वालों से कहा डी फॉर्म के बाद हम बी फॉर्म करेंगे, ठीक, तो घर वालों ने कहा ठीक है भैया, लेकिन पैसे नहीं, लोन लेना पड़ेगा हमको। तो बी फॉर्म करने के बाद जब तुम पास आउट होकर निकलोगे तो क्या तुम्हारी इतनी हैसियत होगी कि जो तुमने लोन ले रखा वो लोन तुम खुद अदा कर सको। या बी फॉर्म करने के बाद कोई भी अगर लोन लेके पढ़ता है तो उसके आउटपुट देख लो कि भाई तुम निकलते ही क्या पैसा अर्न करना शुरू कर दोगे, नहीं तो कोई बिजनेस चालू कर दो। आजकल तो देखो चाय का भी बिजनेस लाखों करोड़ों का हो गया है। कुछ करो, बैठने से अच्छा है, मोबाइल में रील देखने से अच्छा है, कुछ करना चाहिए ना। तो अगर चीजें समझ में आती हो बताना, इस पे और डिटेल में बातें की जाएंगी। ओके, चलो भाई, बाय बाय।